नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में 10वीं क्लास के इतिहास के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम हिंद चीन में राष्ट्रवाद है, इसके ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं ये आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को लिया गया है और ये सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्त, पहला सवाल है कि हो ची मिन कहाँ का शासक था। हो ची मिन कहाँ का शासक था, ये जो सवाल है 2025 के पहला शिफ्ट में पूछा गया है। तो जो हो ची मिन था वो कहाँ का शासक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम का शासक था। अगला सवाल है कि दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी। चीन की, स्पेन की, फ्रांस की या पुर्तगाल की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा जो दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार थी वो आपके फ्रांस के समर्थक थी। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। 1975 में, 1970 में, 65 में या 1960 में। तो उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण अप्रैल 1975 में हुआ था। उत्तर हो जाएगा आपका सही ए। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण अप्रैल 1975 को हुआ था। अगला सवाल है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। ये 2024 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। हो ची मिन की, बाओदाई की, नियोन दियम की या सिंघानो की। जिसका सही उत्तर हो जाएगा कि दक्षिण वियतनाम में जो प्रथम सरकार थी वो किसकी थी, बाओदाई की सरकार थी। अगला सवाल है कि तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है। तो तोकिन फ्री स्कूल जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो वियतनाम में स्थापित किया गया है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया गया है। यह आपसे सवाल हमको लगता है कि 2 बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उस देश का नाम है दोस्तों जापान। जापान ने पोट्सडम की घोषणा के बाद अपने आप को समर्पित कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला सवाल है कि हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो आप लोग जब किताब पढ़े होंगे तो उसमें दिया है कि हिंद चीन के क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया है तो आपको एक यस सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये तीनों हिंद चीन के क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। वियतनाम में, थाईलैंड में, कंबोडिया में या लाओस में। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो आपके कंबोडिया में स्थित है। यह 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले या भारत की बात करें या हिंद चीन में पहुंचने वाले व्यापारी के बारे में बात करें वो कौन थे दोस्त, तो वो थे पुर्तगाली। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला सवाल है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, फ्रांसीसी कहते हैं या शासक वर्ग कहते हैं या कॉलोन कहते हैं या जनरल कहते हैं। तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उनको दोस्तों कॉलोन कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल दिया गया है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोइचाउ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मार्च 1946 में, ध्यान से सुनिएगा, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जानते हैं। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में होने वाले समझौता को दोस्तों हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। यहाँ से दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच में हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच में हनोई समझौता हुआ था। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया था। तो उस पर
प्रसिद्ध दार्शनिक का नाम दोस्त क्या था? उस प्रसिद्ध दार्शनिक का नाम था दोस्त रसेल, जिसने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया था। सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ए। अगला सवाल है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो जब हिंद चीन में युद्ध समाप्ति हो रहा था तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो वहाँ के राष्ट्रपति दोस्त कौन थे? तो निक्सन थे। राष्ट्रपति निक्सन हिंद चीन के क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के राष्ट्रपति थे। अगला सवाल दिया है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी है, धार्मिक है, साम्राज्यवादी समर्थक है या क्रांतिकारी धार्मिक है? तो हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का आंदोलन था। अगला सवाल है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था? ध्यान से समझिए, वो इससे पहले हम लोगों ने किस समझौता के बारे में पढ़ा था? तो इससे पहले हम लोगों ने हनोई समझौता के बारे में पढ़ा। अब जो सवाल पूछ रहा है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था और हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल दिया गया है कि उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में पूरा हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का डी। अगला सवाल दिया कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के दोस्त संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुनगुएन आई अनामी दल के संस्थापक थे। सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ए। अगला सवाल दिया कि दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो इस देश का नाम क्या था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस दिएन बिएन फू के युद्ध में बुरी तरह हार गया था। अगला सवाल दिया गया है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? फान बुइचाउ, हो ची मी, क्वांग दे या सुअन फुमा? तो क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फान बुइचाउ क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता थे। अगला सवाल दिया गया है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? 1939 में, 40 में, 41 में या 42 में? तो जापान ने हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में अधिकार जमा लिया था। किसने? जापान ने। कब? 1940 ईस्वी में। किस पर? हिंद चीन में। इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल दिया कि अस्कलर विद्रोह कब हुआ? अस्कलर विद्रोह कब हुआ था? 1868 में, 72 में, 1864 में या 1866 में? तो अस्कलर विद्रोह दोस्त हुआ था आपके 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? इससे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो आपके कंबोडिया में है। कंबोडिया को कंपुचिया के भी नाम से जानते हैं और इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? बढ़िया सवाल है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी दोस्त नोम पेन्हा है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्हा है। अगला है कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में, कंबोडिया में या हनोई में? तो बाओदाई की जो सरकार थी वो आपके दक्षिण वियतनाम में थी। अगला सवाल है कि इनमें से क्या पोट्सडम की घोषणा का मुख्य उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम की स्वतंत्रता या जर्मनी का एकीकरण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पोट्सडम की घोषणा थी इसमें जापान का आत्मसमर्पण था। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जापान का आत्मसमर्पण किस घोषणा का उद्देश्य है? तो पोट्सडम की घोषणा का मुख्य उद्देश्य जापान का आत्मसमर्पण था। और इसमें टोटल दोस्त 28 सवाल थे। इन सभी सवालों को हम लोगों ने देख लिया।
क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप अगले साल 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं या आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।